हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये ना सहरी का वक्त था और कितना लाजवाब वक्त था। सो आप समझ सकते हैं सहरी का टाइम और मस्जिद का व्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आज था पहला सहरी जो हम लोग करने जा रहे थे, तो मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर दिया। तो होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मतलब सुबह में भी चैन नहीं है, सुबह में भी गाड़ी को आना जाना करना है और वीडियो ख़राब करना है। तो यहाँ पे टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट, अब तो पाँच बजने वाले थे। तो हम लोगों ने सहरी वगैरह सब कर लिया और मैंने सहरी का सूट नहीं किया। तो सबको सबसे पहले रमज़ान मुबारक 2023 का आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी यहाँ पे मैंने नमाज़ वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया। तो यहाँ पे मैं आई थी क्या डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मैं ना अभी सहरी के टाइम पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उठने के बाद ना मुझसे नहीं हो पाता। मीन्स उठने के बाद तो सर भारी भी होता है और मुझसे ये झाड़ू और फिर पोछा वोछा मुझसे नहीं हो पाता। इसीलिए अभी एनर्जेटिक रहती हूँ एकदम। इसीलिए मैं अभी सारा काम करके फिर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने के बाद मैं अभी सो जाती हूँ। जब मेरी मम्मी का उठने का टाइम होता है ऑलमोस्ट 7 बजे, तब मैं जाती हूँ सोने के लिए। अगर मुझे शावर लेना है तो मैं शावर लेकर के ही सोती हूँ। तो फिर क्या होता है ना, उसके बाद फिर मैं आराम से 10-11 बजे उठती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी इबादत में लग जाती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा टाइम भी बच जाता है और मुझे ख़राब भी नहीं लगता उठने के बाद। मतलब उठने के बाद काम करना में बहुत दिक्कत लगती है, थोड़ा सा अभी उस चीज़ को अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना बिस्तर तो नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर सोना है। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और ऊपर में कोई रहता नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे मैं उसके बाद फिर पानी भी चालू होगा, तो मैं पानी भी सारा कुछ भर लूँगी। तो यहाँ पे बस मुझे डस्टिंग वगैरह करना। ऊपर में कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरा भाई सब नीचे रहता है, तो मुझे आराम से जगह मिल जाता है अपना काम करने के लिए। सो तो मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना इबादत करूँगी। मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगी पढ़ते हुए, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमें अब जो रमज़ान की जो मैं प्रिपरेशन करूँगी इफ्तार का, हाँ आज हमारे यहाँ हाफिज़ साहब का भी इफ्तार है। तो वो सारा कुछ अगर प्रिपरेशन करूँगी, मम्मी करेगी, तो वो सारा थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर लूँगी। सो थैंक यू सो मच, मुझे इसी तरह प्यार देते रहिए एंड आई लव यू। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव यू ऑल। रमज़ान मुबारक। तो यहाँ पे मैं अपना डस्टिंग कर रही हूँ। आपको बताया मैं सुबह ही में कर लेती हूँ और ये अच्छा होता है आपके लिए। मतलब आपको फिर ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से आप सो करके उठो और कुछ ना करना पड़े। ऐसा लगता है फिर काम ही नहीं है और मेरा वक्त बहुत बच जाता है, मतलब बहुत टाइम बच जाता है। अगर मैं सुबह ही कर लेती हूँ ना, फिर एक्स्ट्रा जो वर्क होता है किचन का ना, फिर वो मैं उठ के वो सब करती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। फिर मुझे पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है ऐसे, और माइंड भी रिफ़्रेश रहता है। लेट से उठती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते। हेलो, तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था। मैंने पानी वगैरह सारा कुछ भर लिया जो होता है। उसके बाद मैंने किचन वगैरह सारा साफ़ कर लिया, जो भी है मैं ऑफ़ कर लेती हूँ। वज़ू करके भी मैं आ गई। अब मैं कुरान पाक पढ़ूँगी और यहाँ पे भी फ़ैन को मैं ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सूख गया सारा। और यहाँ पे बज गया था 5:30 बजने वाला था। तो खैर मैंने 20-25 मिनट्स में सारा काम कर लिया और ये सुबह का वक्त हो रहा था, मतलब सुबह होने वाली थी और ये इतना खूबसूरत कुछ लग रहा था ना। बहुत रमज़ान में बहुत बरकत होती है यार, बहुत अच्छा फील होता है ना। और यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स है बर्ड्स है कि बैट है पता नहीं गॉड, बैट ही है लग रहा। तो यहाँ पे मैंने साफ़ वगैरह सारा कुछ कर लिया है। तो मैं यहाँ पे खिड़की लगा देती हूँ, कोई ठीक नहीं है अंदर आ जाए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो मैं चलो यहाँ पे लगा देती हूँ। उसके बाद मैं ना फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी। उसके बाद मैं अपना कुरान पाक पढ़ूँगी,
क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, सारा कुछ मॉइस्चराइज वगैरह लगा करके, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बाहर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद पढ़ूँगी, और तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, सुबह उठने के बाद। सो यहाँ पे सब कुछ। तो जी यहाँ पे फिर मैं सो के उठी 11 बजे। उसके बाद ये सारा चना वगैरह ये सारी चीज़ें थी, आप सब तो जानते होंगे, चना कचरी बना और पकौड़े बनाया। तो मैं प्याज काट रही थी, और आज मैं प्याज काट काट के थक गई थी, मतलब इतना ज़्यादा यूजेस था ना प्याज का, क्योंकि यहाँ पे सबका खाना था तो ज़्यादा आइटम बन रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और मुझे काटते काटते मेरा हाथ भी कट गया था थोड़ा सा, तो बड़ा आज बहुत प्याज काटा मैंने, बहुत ज़्यादा। लास्ट में मेरा जब हाथ कट गया तो मम्मी बोली कि ज़्यादा नहीं कटा, थोड़ा सा ही कटा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें जलन हो रहा था। तो मम्मी बोली अब छोड़ दो, तुम हम काट लेंगे, तुम एक काम करती हो तो दूसरा काम बिगाड़ देती हो। खैर ये तो माँ की मोहब्बत की बात है ना। तो अल्लाह हम सब के माँ बाप को खूब अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती दे, और इस रमज़ान में हम चाहें कि अपनी माँ बाप के लिए, अपने हम सफ़र के लिए, और अपने भाई बहन के लिए, और उनके परिवार के लिए, इन लॉज के लिए, सबके लिए खूब 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 सारी दुआएं करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता ना। तो यहाँ पे वो कीमा को मैंने सारा कुछ इसमें मिक्स किया, प्याज धनिया पत्ता मिर्च को मिक्स करके मैंने इसे रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद मैं ट्यूशन पढ़ा के आऊँगी, फिर मैं इसे समोसा बनाऊँगी। तो यहाँ पे फिर क्या आलू था, आलू भी मैंने खुद से किया। मम्मी बोल रही कि अब करके तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम तो अब जाने वाली हो। खैर तो बज चुके थे 12:20, तो मैंने सारा काम किचन वगैरह का सारा कुछ फिनिश कर दिया। अब मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं उठी थी ऑलमोस्ट 11 बजे। उसके बाद किचन में सारा काम वगैरह किया मैंने, अब जो प्रिपरेशन करना था वो प्रिपरेशन किया, कीमा का बैटर बना दिया समोसा के लिए, और किचन भी मैंने साफ़ वगैरह कर दिया। अब वो चना दाल को पिसना है, तो वो पिसेंगे शाम में। थोड़ा मम्मी चली गई थोड़ा रेस्ट करने के लिए, वो भी थक गई थी, कपड़ा वगैरह वॉश की, वो अकेले उठ के, मैं तो 11 बजे उठी थी, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो चुकी है। तो उसके बाद फिर मैं कलाम पाक पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं शाम से आपसे मिलती हूँ, तो शाम को मिलते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन अभी पापा आ गए थे, तो ये सारे फ्रूट्स वो लेके आए हैं, और ये तो पहले से था, और एप्पल वगैरह भी है, तो ये लेके आए, तो इसे मैं पहले सोचा पहले मैं रख लेती हूँ। इसे मैंने फ्रिज ऑलरेडी खोल के रखा था। इसको इसकी जगह पे वाटरमेलन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके बॉडी में वाटर की कमी होने नहीं देता, और इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। एंड बनाना तो पता है कैल्शियम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ। इसका तो जगह अभी नहीं बन पा रहा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये सारा पॉलीथीन बहुत काम में आता है। ग्रेप्स को मैं धो करके ही रखूँगी, क्योंकि फिर शाम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसे मैं वॉश करके ही रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें फ्रिज बंद करूँ। अच्छा, आप लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं क्या? मैं जो मॉर्निंग में जो सहरी में ने ये खाया था मैंने, ब्राउन ब्रेड, तो एक ही पीस खाया था, मेरा भाई खाया था, मुझे मन नहीं था खाने का, तो बस उसके बाद फिर मैं काम वाम करके आपसे मिलती हूँ शाम में। फिर मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा, उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, ऑलमोस्ट 4:30 का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मैं बना दी थी समोसा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समोसा बनाने आ गया। मैं 2 साल पहले मैंने 1 या 2 समोसा बनाने का ट्राई किया था, फिर पिछले साल मैंने 1-2 बार बनाने का ट्राई किया था, लेकिन फिर पिछले साल ही मुझे बनाते बनाते उसे मोड़ना आ गया था, एंड इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बनाना आ गया। मीन्स उसका शेप देना ना वो आ गया, अच्छे से आ गया। बहुत लोग को इसको शेप देना नहीं आता है, बट मम्मी ने मुझे सिखा दिया, सो थैंक यू मम्मी। तो ये मुझे बनाना अच्छे से आ गया कि कोई लोग ना उसका ये यूज़ करते हैं रखने के लिए, बट मैं नहीं करती, मैं इसे खुद से इस तरह से बना लेती, क्योंकि मेरी मम्मी भी इसी तरह से बनाती है। तो इसमें मैंने वो छोटा छोटा मैदा का लोई लेना है, और फिर उसको पूड़ी की तरह बेलना है, उसमें कीमा वगैरह डालना है, और उसे इस तरह से करके मोड़ देना है। सो काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज पहला रोज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत 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 अच्छा से गुजरा। टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त गुजर गया।
तो बस यहाँ पे वो सारी चीज़ें हो गई, मैंने उसको बना दिया। मम्मी ने आलू चॉप के लिए उसको भी रख दिया। अब यहाँ पे बस इसे फ्राई करने की बारी आ गई थी, तो मम्मी ने फ्राई किया। मैंने बोला कि मम्मी आप कर लीजिए, मैं कल परसों से इसे सीखूंगी कैसे फ्राई किया जाता, क्योंकि आज हाफिज़ साहब का था तो फिर लेट हो जाता, तो फिर मुझे और भी सारे काम थे। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट करने लगी थी। पहले हाफिज़ साहब का निकाला, उसके बाद फिर उनका शरबत मैंने बनाया, उनको अलग उनका अलग सारा कुछ कर करके उसके बाद फिर मैंने हम लोग का जो होता है ना वो किया, हम लोग का फ्रूट्स वगैरह काटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये हो जाता है, हेज़ी हो जाता कहें तो यहाँ पे बस यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मैं काट रही थी। और यहाँ पे ये हाफिज़ साहब का था, यहाँ पे एप्पल भी था। एप्पल मैंने नहीं काटा है क्योंकि अभी टाइम था, और कट कर देते तो फिर वो उसमें ना काला जैसा हो जाता। तो ये सारे करके मैंने सब फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना, मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता नहीं यार, थोड़ा भी, तो मैं बस सोचती हूँ कि मैं इसे वेस्ट ना करूँ, मैं कुछ ना कुछ पढ़ने लगती हूँ। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हो चुका था और अब इसे फ्राई करने की बारी थी, तो मम्मी यहाँ पे फ्राई कर रही थी। और यहाँ पे सब दस्तरखान वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लगा दिया था, तो टाइम हो चुका था, तो बस मम्मी यहाँ पे फ्राई करेगी। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। लव यू ऑल, मुझे दुआ में बहुत सारा याद कीजिएगा। और शरबत जग में नहीं बनाते हम, क्योंकि जग छोटा पड़ जाता, इसीलिए हम इस तरह से इतना बड़ा में बनाते, क्योंकि मैं शरबत बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो जग में छोटा सा रहता, 2-3 ग्लास ही उसमें रह पाता, तो फिर नहीं हो पाता ना। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब चीज़ अच्छे से हो गया। आज पहला रोज़ा सब बहुत अच्छे से गुजरा। सो लव यू ऑल, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। और ये लास्ट था बचा हुआ, तो ये मम्मी भी फ्राई करके दे दी थी, तो यहाँ पे बस मैं इसे रखूँगी। और बस मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग। सो लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। पाकिस्तान में तो एक दिन पहले से रोज़ा हो रहा है, सो बहुत 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 सारा प्यार मेरे तरफ से। और बस ये खुशी का महीना है, फॉरगिवनेस का महीना है। बस इस महीने में हम चाहें कि बहुत 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 इबादत करें और बिल्कुल थोड़ा फ़ोन से दूर रहें। तो खैर मैंने आज जैसे वैसे करके मैंने आज ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, व्लॉग बना ही लिया। सो थैंक यू सो मच।